वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। एक ना सबसे बड़ी चीज़ है, मिसकंसेप्शन है या बोले कि दिस इज़ द रियलिटी। नज़र मैं मानता हूँ, ठीक है, होती है, इट्स रियल। ओके। कैसे नज़र होती है और अगर किसी को नज़र लग जाए तो उसको कैसे हटाना है? देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि नज़र है कि नहीं है हमें, है ना। कभी आप बाहर जा रहे हैं, हम लोग तो इतने सारे पॉडकास्ट करते हैं, आप भी बहुत बाहर जाते होंगे, और काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, अंबानीज़ हैं, हम लोग बोलते हैं इनको नज़र क्यों नहीं लगती, है ना, इतना शो ऑफ कर रहे हैं। आप देखेंगे उनकी शादियों में कितने ढोल नगाड़े शंख बजाए जाते हैं, हर रिचुअल वो कितने अच्छे से कर रहे होते हैं। बीइंग रिच, दे आर डूइंग एवरीथिंग। जो आजकल हम लोग अपनी शादी में बोलते हैं, मम्मा उपटन मत लगाओ, मम्मा इन देवताओं की पूजा मत करो, अभी हमें वहाँ नहीं जाना, हमें चूड़ी पहन के, आप बोलते हैं कंगना पहन लिया तो बाहर नहीं जाना, लड़के का फेस नहीं देख सकते अभी आप। बहुत सारे रिचुअल हैं जो हम नहीं करते शायद, बट वो लोग सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जितनी पावरफुल एनर्जीज़ हैं, जितनी नज़र दोष है, वो कहीं नहीं है। नज़र, अगर आप सिर्फ मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो मेरे तक वो वाइब्रेशन आ जाएंगी। सिर्फ आप आंखों से देख के और अपने अंदर फील कर रहे हो कि ये भावना ऐसी है, भावना वैसी है, भावना ये है, वो है, सुंदर लग रही है, कुछ भी आपको फील कर रहे हो और वो मेरे तक वाइब्रेशन आ जाएगी उसकी। तो वो जनरल है, वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। कहते हैं कि बच्चे को नज़र उसकी माँ की सबसे ज़्यादा लगती है, तो वो उनका बुरा तो नहीं चाहती, राइट? वो तो उनका अच्छा ही चाहती है अपने बच्चे का, बट वो इतना प्यार उनके ऊपर आता है उनको कि उनके ऊपर नज़र लग जाती है। नज़र सबसे पहले तो सबको होती है, और बहुत पुराने समय से झाड़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। मम्मी लोग हो गए, हमारी दादी नानी, सब लोग नज़र उतारते हुए आ रहे हैं। हमारी नज़र आपको ज़रूर उतारनी चाहिए, लगी है तब भी, नहीं लगी तब भी। अच्छा, लगी है तो आपको पता कैसे लगेगा, है ना। यहाँ पर फील होगा आपको कुछ भारी भारी, सर भारी होना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द होगा, हैवीनेस हो जाएगी सर में, यहाँ पर एंजाइटी फील होनी शुरू हो जाएगी। होता है ना, कई बार हम थक जाते हैं तो हमारे ये शोल्डर्स हैवी हो जाते हैं, हमें फील होते हैं एंजाइटी हो रही है, और आपको बिना बात के किसी चीज़ के आपको चिड़चिड़पन होगा, मन खराब होगा, नॉजिया, वॉमिटिंग जैसा फील होगा, आपको बात करने का कभी मन नहीं करेगा, आपको डार्क रूम में रहने का मन करेगा, और आप किसी से बात करना पसंद नहीं करोगे, हंसी मजाक आपको पसंद नहीं आ रहा होगा। तब समझ जाना कि आपको नज़र, आपको फीवर भी आ सकता है। मैं कभी कभी अपने गांव जाता हूँ तो मेरी दादी रहती है वहाँ पे, दादी से मिलने जब जाता हूँ तो जाते हुए ना हमेशा नज़र उतारती है। जब वो नज़र उतारती है ना तो कहती तो ये तो बहुत नज़र हो रही है। वो बत्ती से वो टप 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 ऐसे होता है, तो उससे पता लगता है कि हाँ बिल्कुल, उससे पता लगता है। और वो बहुत पुराने समय से चलती आ रही है नज़र उतारने का तरीका, और बहुत अच्छा तरीका है वो। अगर आप तेल की एक बाती लेनी है, उसको अगर डिप कर रहे हैं सरसों के तेल में, और आप एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएंगे, वारेंगे, और बोलेंगे कि जिसकी भी बुरी नज़र है वो इसमें आ जाए, आ जाए, आ जाए, वो आ जाती है। और आप उसको जब जलाएंगे ना तो आप देखेंगे वो टप 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 करके, अगर बहुत तेज़ से नीचे गिर रही है, बाहर करनी है, घर के अंदर नहीं रेमेडी, बाहर करिए वेड़े में। अगर आप टप 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 देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा गिर रही है और बहुत तेज़ी से और आवाज़ के साथ गिर रही है, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र है। और आप उसको नॉर्मली करेंगे, घुमाएंगे किसी भी और चीज़ से, और वो फिर इतनी तेज़ी से नहीं गिरेगी। हर कोई इस बत्ती वाले से उससे नहीं कर सकता, लेकिन जो शहर में लोग रहता है वो नमक से कर सकते हैं। नमक पानी में डाल के ना, नहीं, नमक को एक हाथ में लेना है, रॉक सॉल्ट को, ठीक है, उल्टे हाथ से आप किसी और से, अपनी माँ से ना उतरवाएं बस, और किसी से भी करवा सकते हैं रेमेडी। आपको नज़र उतारनी है, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और उसको फ्लश आउट कर देना है। बट जो फ्लश आउट कर रहा है वो देखेगा नहीं उसको, नमक को, नहीं तो वो नज़र आपके ऊपर आ जाएगी। ऐसे करके डाल दो, फ्लश आउट कर दो, आइज क्लोज करके। और एक और चीज़ आपने बोली, माँ से नहीं करानी है। माँ से क्यों नहीं करानी है? क्योंकि माँ की उतारी हुई नज़र उतरती नहीं है, बोला जाता है। जी ठीक है, थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। कहने की गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो कुछ रिलेशनशिप के बारे में बताओ कि अच्छा चलता रहे, क्योंकि लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। देखिए, आजकल ना डाइवोर्स के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, और मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बाहर रहते हैं, फॉरेन में, और इंडिया में भी हैं काफ़ी सारे, बट बहुत फॉरेन में क्या है कि उनके रिलेशनशिप किस तरीके से ख़राब हो रहे हैं मैं जान ही नहीं पा रही हूँ। उनके रिलेशनशिप 20-20, 25-25 साल के बच्चे हो गए हैं उनके बड़े, और तब उनके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं। आप मानेंगे इस चीज़ को कि वो अभी 50s में हैं, 60s में हैं, और दे आर सेइंग कि हमारा डाइवोर्स होने वाला है। मतलब इस कंडीशन में लोग आके डाइवोर्स ले रहे हैं, जब बच्चे ग्रोइंग हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, बच्चे अपने वेल एजुकेटेड हैं, बच्चे सारे सेटल्ड हैं, तब आपको डाइवोर्स की ज़रूरत क्या है? कहीं ना कहीं आपके राहु को जो है, राहु आपका पीड़ित कर रहा है आपको, आपका शुक्र कहीं ना कहीं इतना ख़राब आपने कर दिया है, आपकी ग्रह इतना ख़राब था, और आप अपनी फीमेल्स को, अपनी पार्टनर को इतना अच्छे से कैरी नहीं कर पा रहे हो, तभी आपको रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत बढ़ गए हैं धैर्य अभी, है ना। हर एक कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं,
हम इतना टाइम अपने हस्बैंड के साथ नहीं बिताते जितना हम अपने पार्टनर्स के साथ बिताते हैं, जो ऑफिस में कुलीग्स रहते हैं उनके साथ बिताते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉन्डिंग उनसे बहुत अच्छी हो जाती है, राइट। बट आपको हमेशा क्या चीज़ ध्यान देनी है, आपके घर की डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आप थोड़े से स्पिरिचुअल ज़रूर होना चाहिए आपको, है ना। महादेव की कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए बस, क्योंकि महादेव से पवित्र प्यार किसी ने नहीं किया। राधा कृष्ण और पार्वती माता और शिव जी का जो प्यार है वो अनकंडीशनल लव है, और माँ सती ने इतनी तपस्या के बाद महादेव को प्राप्त किया था। तो आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, वो लोग कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर चुके हैं। और आप जानेंगे कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लड़का या लड़की किसी के भी हैं तो आपका शुक्र बहुत नीच का हो जाता है, आपका शुक्र आपको बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स देने शुरू कर देगा। अगर आप डे टाइम में रिलेशनशिप बना रहे हैं, फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा। और ये 99.9% लोग गलती करते हैं। और शुक्र क्या करता है? लग्जूरियस, पैसा, शौहरत, सब चला जाएगा, सुंदरता चली जाएगी, पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे फेस पे, आपकी लव लाइफ खराब हो जाएगी, आपकी लग्जूरियस लाइफ खराब हो जाएगी। फिर आप जितना मर्जी इत्र लगाते रहो, जितने मर्जी मेरी रेमेडीज करते रहो, काम ही नहीं करेंगी। अगर आप अपना शुक्र खुद खराब कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप दिन में बना रहे हैं, आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व हैं, तो आपका शुक्र गया। और ऐसा मतलब 99.9% में बोल रही हूँ ऐसा होता है। मेरे कितने सारे कॉर्पोरेट के क्लाइंट्स हैं, मेरे इतने सारे ऑफिस के जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं वो हैं, इतने सारे इंडस्ट्रीज़ के लोगों को मैं विज़िट करती हूँ, बात करती हूँ, और वो मुझसे रो रो के ये बात कहते हैं कि हमारी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है और हमें पता है कि ये चल रहा है, बट हम क्या करें, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो डाइवोर्स के केसेस जो बढ़ रहे हैं, जो रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, उसकी एक छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ जी, है ना। क्योंकि हमने प्रॉब्लम की बात कर दी, बट सोल्यूशन भी पता होना चाहिए लोगों को कि क्या क्या होना चाहिए। आपने ना अपने बेड पे वाइट कलर की बेडशीट बिछानी है, जितना हो सके वाइट या पिंक। अपने जो बेडरूम है वहाँ पर बैठ के खाना नहीं खाना है। काफ़ी सारे लोगों को आप देखते हैं ऑफिस से आए और फटाफट खाना यहीं पे दे दो, यार मैं थक गया हूँ, मैं नहीं खाना खा सकता, ड्राइंग रूम में नहीं आ सकता, डाइनिंग टेबल पे नहीं आ सकता। आपको कभी नहीं खाना है। रिलेशनशिप 100% ख़राब होगा आपका अगर आप बेडरूम में खाना खाएंगे, वहाँ पर नहीं खाना है। अपने बेडरूम में हमेशा खुशबू का इस्तेमाल करें, परफ्यूम हो सकता है तो परफ्यूम, कुछ नहीं है तो गुलाब जल सबके घरों में अवेलेबल रहता है, उपटन वुपटन लगाने के लिए, है ना, सब लोग यूज़ कर लेते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो रख दीजिए आप, थोड़ा थोड़ा छिड़क के अपने बेडरूम में डाल दीजिए। और अपने घर का जो कर्टन्स रहते हैं, मैं एक दुबई विजिट करी थी, उन्होंने ब्लू कलर के कर्टन सारी जगह लगा रखे हैं और बोल रहे हैं जब से इस घर में आया हूँ तब से मेरा सारा कैश फ्लो बंद हो गया, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, मेरे सारे काम बंद हो गए। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने घर के एनवायरनमेंट को नेगेटिव कर दिया है। तो कभी भी वाइट कलर की ही उपयोग ज़्यादा करें, ब्लू कलर का उपयोग ना करें। कर्टन्स वगैरह बेडरूम में तो खासतौर से वाइट कलर का ही उपयोग ज़्यादा करें। पिंक कलर कर सकते हैं, प्यार का कलर है पिंक, तो वो इस्तेमाल करें। परफ्यूम लगा के रखें, मोर पंख ज़रूर लगाएं, उससे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, मेल के भी फीमेल के भी। मोर पंख पीछे लगा दें बेड साइड पे या नीचे तकिए के नीचे रख के सोएं, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे रहेंगे। जी, ये तो हस्बैंड वाइफ का हो गया। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का क्या है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का देखिए, रिलेशनशिप अगर अच्छा करना है और बहुत सारी आर्ग्यूमेंट होती है तो आप ना थोड़ी सी शक्कर चीनी खा के और तब बात करें। अगर लड़ाई हो गई आपकी गर्लफ्रेंड आपको ब्लॉक कर दिया मान लीजिए, और आप बात नहीं करना चाहती वो आपसे या बहुत गुस्से में है, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को भी गुस्सा आ सकता है उनकी बात सुन के, तो आप ना थोड़ी सी चीनी खा लीजिए, गुड़ खा लीजिए, पानी पीजिए, फिर बात कीजिए। आपका सूर्य बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब सूर्य अच्छा हो जाएगा तो आप बहुत अच्छी वाणी हो जाएगी और आप अच्छे से बात कर पाएंगे, प्यार वाली बात आप करेंगे। ओके।